हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का मुद्दा है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो और आपको अगर कार चाहिए, बाय करनी है या रेंट के ऊपर लेनी है काम धंधा करने के लिए, तो कहाँ पर जाकर ले सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो पाए, गलत चीज़ आपके हाथों में ना आ जाए। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर एक एक डॉलर आपके लिए खर्च करना, मैं कहता हूँ $1000 के बराबर होगा। रीज़न क्या है, पूरी मेहनत के साथ पैसे कमाए हैं और अगर गलत चीज़ हाथ में आ गई तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पर आप दो जगह से ले सकते हो गाड़ी। पहला फेसबुक मार्केट से, दूसरा डीलर से और तीसरा मैकेनिक से। दो नहीं, तीन जगह से। अगर मैं बात करूं फेसबुक मार्केट की, फेसबुक मार्केट के ऊपर जब आप सर्च करोगे तब आपको बहुत सारी कार्स ऐसी मिल सकती हैं जो देखने में तो बहुत अच्छी हैं लेकिन बाद में जाकर आपको दिक्कत कर सकती है। देखने में लचका के रखी हुई उसने, लेकिन जब आप चलाओगे 1 महीने 2-3 महीने, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और ज़्यादातर फेसबुक मार्केट के ऊपर जो पैसे लेते हैं वो ज़्यादातर कहते हैं कि भाई हमें कैश दो। वो भी अपनी जगह सही है, कल को अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करते हो और ऊपर से बाद में आपने ट्रांसफ़र की जो अमाउंट है वो कैंसिल कर दी, उसको नुकसान हो सकता है। तो आपको पहली बात तो ये कि कैश के ऊपर लेनी पड़ेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या है क्या नहीं है। इसका सलूशन क्या है कि आप अपने साथ मैकेनिक साथ में लेके जाओ। अपनी फ़ीस होती है मैकेनिक की $50 से $100। $50-100 देने के बाद आपको संतुष्टि हो जाएगी क्या ये कार सही है या नहीं है। मैकेनिक से पहले से बात करके रखो कि भाई मुझे ऐसे कार पसंद आई है। जो आज की डेट में कार का रेट है एडिलेड में, छोटी गाड़ियाँ तो मिलती ही नहीं हैं। डिपेंड करता है, गाड़ी तो $1000 में भी मिल जाएगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा चली होगी। 1,00,000-1.5 लाख गाड़ी अगर चली हुई है किलोमीटर तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर गाड़ियाँ तो 4-4, 5-5, 6-6 लाख कई बार चलती हैं, लेकिन वो काफ़ी चली होती हैं। जो डिपेंड करता है कि आपने किस पर्पस के लिए लेनी है। तो फेसबुक मार्केट के ऊपर अगर आप देखोगे गाड़ियाँ तो आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएंगी एज़ कम्पेयर टू मैकेनिक या डीलर के अगर हम देखें। लेकिन उसमें एक ख़तरा यही रहता है कि पता नहीं बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, ये आपने चेक कर लेना है। दूसरा, डीलर के पास चले गए। डीलर के पास कई बार डील लगी होती हैं, अच्छी वाली गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पैसे सोरे से ज़्यादा होते हैं और आप डीलर के साथ फाइनेंस भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फेसबुक मार्केट के ऊपर जाते हो तो अगर वो डीलर नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है वो फाइनेंस नहीं करेगा, सारे पैसे आपको अप फ्रंट देने होंगे। लेकिन डीलर के पास गाड़ी थोड़ी सी महंगी मिलेगी, मे बी 1 से 3 हज़ार महंगी, डिपेंड करता है फेसबुक मार्केट्स के मुकाबले। लेकिन डीलर से अगर लोगे वो साथ में वारंटी भी देता है आपको। कल को 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में ख़राब हो गई तो वो कुछ ना कुछ करेगा। प्लस आपको इतने ज़्यादा पेमेंट भी करनी नहीं होती है, सिर्फ अपफ्रंट देने होते हैं। क्या पता $500 लेकर या $1000 देकर आप अपनी गाड़ी ले आओ। लेकिन अगर आपको फेसबुक मार्केट के ऊपर देखना है तो वहाँ पर तो आपको पैसे पूरे देने पड़ेंगे। तो ये डीलर से लेने का बेनिफिट भी है। नुकसान ये है कि आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे लेकिन संतुष्टि हो जाती है। तीसरा हो गया जी मैकेनिक। कुछ मैकेनिक ऐसे भी होते हैं जो गाड़ियाँ सेल करते हैं, पुरानी गाड़ियाँ उठाकर उसको सही करके उसको फिर बढ़ा के बेच देते हैं। जैसे 2000 की गाड़ी ली, उसमें से कुछ चीज़ें डाली और उसको 5000 या 7000 में या 6000 में बेच दिया जहाँ पर मौका लगा। 1000 ऊपर लगाया और बाकी 2000 उसमें बचा लिया। ये तो डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है ताकि आपको पता रहे, क्योंकि यहाँ पर कई बार बहुत धोखाधड़ी होती है और ये ना हो कि हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और बाद में आपके पैसे जो बचाए हैं वो देने पड़ जाएं। अब मैं अपनी गाड़ियों की बात करता हूँ। मैंने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, एक तो लैंसर, ठीक है, और दूसरी मैंने अभी नई ली है कार्निवल। वो मैंने डीलर से ली थी, शोरूम से निकाल ली थी गाड़ी। अगर आप गाड़ी नई लेने जाते हो तो यहाँ पर बहुत
ज़्यादा वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड इन द सेंस कि जैसे कैमरी की बात करूँ, कैमरी गाड़ी लोग बहुत चलाते हैं, वो उबर में भी यूज़ होती है, टैक्सी में भी यूज़ होती है, इसी करके इस गाड़ी की जो वैल्यू है वो बहुत है और वेटिंग भी बहुत है। तो अगर कई बार तो साल डेढ़ डेढ़ साल वेटिंग करानी पड़ती है। अब देखो, अगर आपने नई गाड़ी के पास जाते हो, अच्छा पहले मैं मैकेनिक वाली बात कंप्लीट कर लूँ। पहला तो फेसबुक मार्केट के ऊपर कंप्लीट कर लिया, उसमें कोई गारंटी वगैरह नहीं होती। दूसरा डीलर के पास फाइनेंस करा सकते हो। तीसरा मैकेनिक के पास, उससे बात पूछ लो कि कल को ख़राब हो जाए तो कर देगा, तो वो कर देगा। और आपने सारी इन्फॉर्मेशन, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, वो आपको करवाना पड़ता है ट्रांसफ़र सर्विस ऐसे में जाकर। जब गाड़ी बेचते हैं उसके 14 दिन के अंदर अंदर, एडिलेड का तो ये रूल है, बाकी अगर आप किसी और जगह से ले रहे हो उनका क्या रूल है वो आप देख सकते हो। तो अगर आप शोरूम से गाड़ी ख़रीदना चाहते हो बिल्कुल नई नवेली, तो उसकी वेटिंग बहुत हो सकती है, मे बी साल, डेढ़ साल, 2 साल। मैं अपनी गाड़ी की आपको बात बता देता हूँ, जो मैंने कार्निवल ली। एक्चुअली मैं 2023 मॉडल लेने वाला था, इसी मई के महीने, ये पिछले साल मई के मंथ में मैं ली थी 2024 में। और क्या हुआ कि मैं 2023 मॉडल लेने गया, बट वहाँ पर खड़ा था 2024। अब ये भी हो सकता है, एक और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने गाड़ी नई लेनी है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एडिलेड में हैं तो आपको एडिलेड में ही गाड़ी लेनी पड़ेगी ना। आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा, जैसे कि मेलबर्न में, ब्रिस्बेन में, पर्थ में। ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, डीलर जो होते हैं, ठीक है, जो नई गाड़ियाँ देते हैं, वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे अब मैं अपनी इसकी बात करता हूँ कार्निवल की, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। मैंने कार्निवल गाड़ी देखना शुरू किया, नई बेस मॉडल, जो कि मुझे ब्रिस्बेन से 50 से 52 हज़ार डॉलर में मिल रहा था। लेकिन यही गाड़ी यहाँ पर बहुत महंगी थी, मतलब 5 से 6 हज़ार डॉलर का फ़र्क था यहाँ पर। अगर मैं वो गाड़ी लेता, वो क्या करेंगे, ब्रिस्बेन से यहाँ पर आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन उस बंदे ने मुझे कहा कि आपको सारे पैसे डालने होंगे। जितनी देर तक आपका कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं है तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। इतनी बड़ी अमाउंट किसी के ट्रांसफ़र करना तो हर किसी बात नहीं। मैंने उसको कहा कि भाई गाड़ी तू यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दे, मैं तेरे को उसी दिन पैसे डाल दूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो कहता कि नहीं, मैंने उसका कैंसिल कर दिया। फिर मैंने मेलबर्न से बात की। अब मेलबर्न वाले क्या कहते हैं कि कार्निवल 2023 मॉडल जो मुझे आया था, वो कहते हैं कि आपको थोड़ा सा अप मॉडल है, टॉप मॉडल है, वो आपको 63,000 या 65,000 में पड़ जाएगा, पता नहीं 58,000 में। लेकिन यहाँ पर वो 4 से 5 हज़ार महंगा था एडिलेड में। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं खुद एक तो वहाँ पर जाऊँगा मेलबर्न में, वहाँ से एक शोरूम से गाड़ी उठाकर सेम डे डिलीवरी कर दूंगा। खड़ी हुई थी गाड़ी, और मैं अपनी गाड़ी ले आऊँगा, तो भी मेरे को बेनिफिट है। और जब आप गाड़ी लेते हो उनसे आप बार्गेन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फिक्स प्राइस है, बार्गेन कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैसे कम कर देंगे, यहाँ आपको चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, मैट वगैरह कर देंगे, पेट्रोल फुल कर देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो फिर मैंने यहाँ पर पूछा कि 2024 मॉडल, मैं बैठा दुकान के ऊपर, यहाँ पर गया कार्निवल लेने के लिए। मैं बैठा तो मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी, तो मैंने उसको पूछा कि भाई प्राइस कितना है। उसने कहा कि भाई $75,000, 75,000 डॉलर की। मैंने कहा भाई मुझे मेलबर्न में तो 65 और 68 की मिल रही है। कहते तो कर लो फ़ोन। जब मैंने उसको पूछा कि भाई कितने, कौन सा मॉडल है, उसने कहा 2023, और जो मैं देख के आया था वो लेटेस्ट मॉडल था 2024, मतलब 2024 मॉडल की, साउथ ऑस्ट्रेलिया की। उसने मुझे कहा कि भाई ये पहली गाड़ी है, कार्निवल पूरी बंद थी, अदरवाइज़ क्या होगा कि गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं, ये तो किसी ने कैंसिल करवा दी। आप कैंसिल भी करवा सकते हो, ऐसा कोई बर्डन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आपने एक गाड़ी लेना चाहा, जैसे मैंने कार्निवल बुक कर ली 500,000 देकर, और वो कहेगा कि साल बाद में आएगी। अब 1 साल के बाद जब वो आ गई गाड़ी, तो आपको ये कोई बर्डन नहीं है कि वो लेनी ही पड़ेगी। गाड़ियों की तो पहले से ही दिक्कत बहुत है, तो वो क्या करेंगे, आप अपने पैसे उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी और को भेज देंगे। ऐसा ही जब मैंने गाड़ी ली उसी तरह हुआ। एक चिंके ने, चाइनीज़ पीपल ने खरीदी थी गाड़ी, स्टूडेंट था पता नहीं क्या, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, उनका वीज़ा नहीं लगा, उसने मुझे कहा
तभी ये गाड़ी खड़ी मिल गई मेरे को, उठाओ। मैं क्या फिर यही बात मैंने उससे पूछी मेलबर्न वाले से कि भाई तू कितने की दे रहा है। उसने पैसे मुझे कम बताए, थोड़े से $2,000 से $3,000 कम बताया, लेकिन उसने कहा कि भाई साल के एंड में आएगी, आपको 8 से 9 महीने वेट करना पड़ेगा। अब आप खुद समझदार हो, एक गाड़ी मेरे सामने खड़ी हुई है और दूसरी मैं 2,000 बचाने करके मैं 9 महीने वेट करूं, तो ऐसा तो कोई मार्जिन है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर भी बार्गेनिंग होती है, लेकिन बार्गेनिंग आनी चाहिए, कुछ हद तक होती है। ये नहीं है कि 10,000 कहकर वो आपके 5,000 में दे देंगे चीज़, ऐसा नहीं है। तो वो आपने चूज़ करना है कि मुझे डीलर से लेनी है, मैकेनिक से लेनी है या फेसबुक मार्केट से। मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया कि किसके एडवांटेजेस हैं किसके नहीं, राइट। अगर इसके अलावा कोई और भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, जितना मैंने बताना था बता दिया, इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। आई होप आपको वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपको अपने लोन के बारे में पता होना चाहिए, और जिस दिन से आप गाड़ी लोगे उस दिन से आप इंश्योरेंस ज़रूर करवा लेना। वो आपने देखना थर्ड पार्टी करानी है कि कॉम्प्रिहेंसिव करवानी है, वो आपने देखना। अगर भगवान ना करे, मान लो आपने 4,000 की गाड़ी ली और भगवान ना करे आपने ठोक दी 2 लाख की गाड़ी में, तो भाई कैसे किस्तें दे पाओगे, नहीं होगा। तो इंश्योरेंस उसी दिन से, जिस दिन आपने गाड़ी लेनी है उस दिन से इंश्योरेंस करवा के जाना। जैसे RA की इंश्योरेंस होती है, RAA, मैंने तो उसकी करवाई हुई है, वो उसकी थोड़ी सी महंगी होती है पर उसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा है। तो जिस दिन से मैंने गाड़ी ली, मैंने उस डेट डाला, ऑनलाइन हो जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब आपके प्लेट का नंबर बीच में डाला, वो पूछ लेगा, आपने सारी इन्फॉर्मेशन भर देनी है और आपको वो डेट भी पूछेगा किस दिन से। और कुछ टाइम पीरियड भी होता है, ये नहीं है कि आपको उसी टाइम पे करने हैं, मतलब 21 दिन होते हैं। 21 दिन के अंदर अंदर वो पूछेगा कि आप अपनी रीन्यू करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर रीन्यू करनी है तो कर लो, अदरवाइज़ रिस्क मत लेना। बिना इंश्योरेंस के रिस्क लोगे तो भाई साहब लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है।